खबर आप तक। हकीकत जो आपको रखे अपडेट। संजय गांधी अस्पताल को मिली नई माइक्रोस्कोपिक मशीन। अब ब्रेन सर्जरी और स्पाइन सर्जरी करना होगा आसान। रुकेगा नागपुर के लिए मरीजों का पलायन। रीवा के मरीजों को संजय गांधी अस्पताल के न्यूरो विभाग में पहले की अपेक्षा अब बेहतर उपचार मिलेगा। मरीजों की स्पाइन सर्जरी और ब्रेन सर्जरी भी अब संजय गांधी अस्पताल में आसानी से होने लगेगी। वजह यह है कि संजय गांधी अस्पताल को नई माइक्रोस्कोपिक मशीन प्रदान की गई है। मशीन का इंस्टॉलेशन भी कर लिया गया है। इस मशीन के आ जाने से अब यहाँ के मरीजों का नागपुर के लिए पलायन रुकेगा। संजय गांधी अस्पताल में माइक्रोस्कोपिक मशीन उपलब्ध नहीं थी, जिसके चलते मरीजों की ब्रेन सर्जरी और स्पाइन सर्जरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस समस्या का समाधान अब कर लिया गया है। नई माइक्रोस्कोपिक मशीन उपलब्ध हो गई है, इसका इंस्टॉलेशन भी कर लिया गया। जल्दी उपचार सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। इसके पूर्व कम संसाधन में ही न्यूरोसर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल और डॉक्टर सोनपाल जिंदल द्वारा मरीजों को उपचार सुविधाएं प्रदान की जाती रही हैं, लेकिन इस मशीन के आ जाने से उपचार करने में सहूलियत होगी। इस संबंध में खबर आप तक की टीम ने संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ न्यूरोसर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल से सीधी बातचीत की। आइए सुनते हैं। नमस्कार, खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं टीपी सिंह। आज हमारे बीच मौजूद हैं विंध्य क्षेत्र के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल जी। हम उनसे जानेंगे आखिर क्या वजह है कि रीवा के लोगों का, रीवा के मरीजों का, खास तौर से न्यूरो सर्जरी के मामले में जब भी कोई बात आती है तो यहाँ के मरीज नागपुर की ओर भागते हैं। उसकी वजह क्या है सर? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। न्यूरो सर्जरी काफ़ी डेवलप्ड है रीवा में, उसके बाद भी हम उनको रोकने में थोड़ा नाकामयाब हो रहे हैं। इसके पीछे 2-3 वजह हैं। जैसे मैं पिछले 10 साल से रीवा में न्यूरो सर्जरी का काम कर रहा हूँ। कोरोना से पहले तक का जो सफ़र था, अधिकतर लोग रुकने लगे थे। लगभग 80-90% लोग हम सब जो न्यूरो सर्जन हैं यहाँ पे रोक रहे थे। कोरोना के बाद जो भी मरीजों के या समाज में जो भी चल रहा हो हमें भी नहीं समझ में आ रहा है, और काफ़ी लोग वापस से नागपुर जैसे शहरों पे या किसी और शहरों पे जाने लगे। हमारी इन जनरल जब मरीजों से बात होती है तो मरीज कहते हैं कि साहब, आयुष्मान से अगर हमारा इलाज हो जाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर हमें कहीं भी कभी भी पैसे खर्च करने पड़े तो हम दूसरे शहरों की ओर पलायन करेंगे। सरकारी में सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी मरीज को लगता है कि हम नागपुर जाएंगे और हमारा काम अच्छा होगा। जब वहाँ जाता है फिर हमें दूसरे तीसरे चौथे दिन से फ़ोन करना शुरू करता है कि साहब हमारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, हमें ये परेशानियाँ हो गई हैं, अब हमें वापस आना है आपके पास। आता है, एडमिट होता है, हालत बिगड़ चुकी होती है क्योंकि ये ट्रैवलिंग में उसकी काफ़ी समय खर्च होता है। 10-12 घंटे जाना, फिर वहाँ पे इलाज करना, तब तक वो जो गोल्डन आवर्स होते हैं हमेशा अधिकतर टाइम वो निकल चुका होता है और उसकी हालत बिगड़ चुकी होती है। जाने के पीछे एक और बड़ा कारण है, जो समाज में उसके रिश्तेदार आते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि भाई रीवा में क्यों रुके हो आप, रीवा से बाहर चले जाओ, नागपुर चले जाओ। जब उसका मन भी कर रहा होता है कि हमें रीवा में इलाज कराना है, लेकिन उसको सोशल प्रेशर इतना हो जाता है कि वो उठता है और चला जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि हम यहाँ पे इलाज कराएंगे और अच्छे हो जाएंगे। उसको अंदर से विश्वास हो तो उसके रिश्तेदार उसको नहीं रहने देते हैं, नहीं जीने देते हैं। ये एक मेजर वजह है यहाँ से पलायन करने की। जब वो जाता है फिर लौट कर आता है, तब अपने आप को दुखी भी होता है कि हमारे पैसे बहुत खर्च हुए, जो कि काम यहाँ पे उससे बहुत सस्ते में हो जाना था, या सरकारी में जाता तो फ्री में हो जाना चाहिए था उसका इलाज। यही मेजर वजह है। सर, जैसे सुपर स्पेशलिटी में लोगों का, जैसे कार्डियोलॉजी में चाहे एंजियोप्लास्टी हो, एंजियोग्राफी हो, लोगों का भरोसा हुआ है। रीवा में अब किडनी ट्रांसप्लांट भी बहुत सफल रूप से हुआ है। तो लेकिन न्यूरो सर्जरी के मामले में आप क्या ऐसी स्थिति निर्मित करेंगे कि लोगों का भरोसा न्यूरो सर्जरी पर, यहाँ के डॉक्टरों के पर हो? देखिए, न्यूरो सर्जरी में क्या हुआ कि सरकार ने थोड़ा सा अलग तरीके से सोचा। पूरे डिपार्टमेंट को 2 पार्ट्स में बांट दिया। आधे लोग चले गए संजय गांधी,
आधे लोग चले गए, रह गए सुपर स्पेशलिटी में। 2 जगह पे काम करना मुश्किल हो रहा है और होता भी है, क्योंकि संजय गांधी तरफ सामान की व्यवस्था नहीं है या इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। सुपर स्पेशलिटी तरफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन अभी जो सीनियर न्यूरोसर्जन्स मैं और डॉक्टर सोनपाल थे वो संजय गांधी तरफ चले गए, जो थोड़े जूनियर्स थे वो लोग इधर रह गए। सीनियर्स के रहने से फ़ायदा है, हम सब लोगों का एक्सपीरियंस हमेशा, किसी भी फील्ड पे एक्सपीरियंस हमेशा काउंट करता है, और जब टीम बन के काम करती है तो हमेशा वो चीज़ें ज़्यादा सफल और अच्छी होती हैं। लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि हम सुपर स्पेशलिटी जाएं या हम संजय गांधी जाएं। इसी कन्फ्यूजन में कभी वो सुपर स्पेशलिटी जाता, कभी संजय गांधी चला आता। संजय गांधी तरफ आता है तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे पास उस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं हैं। फिर वो थोड़ी देर उधर जाता है, वहाँ पे बेड्स की कमी आती, फिर वो इधर आ जाता है। पूरे टाइम मरीज यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करता रह जाता है और आखिरी में थक हार के रीवा छोड़कर चला जाता है। सर, संजय गांधी अस्पताल में आप लोगों द्वारा ऐसी कोई नई मशीनरी मंगाई गई जिससे यहाँ बेहतर इलाज हो और यहाँ से मरीजों का पलायन रुके? जी। आज ही नया माइक्रोस्कोप संजय गांधी में आया है, उससे काफ़ी कुछ और काफ़ी सारे मरीजों को फ़ायदा होने वाला है, और हमारी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम लोग रीवा रुकें। अस्पताल प्रशासन, सरकार, सबकी कोशिश है कि लोग यहाँ से बाहर ना जाएं, क्योंकि जो उनका गोल्डन आवर्स है, उनकी ज़िंदगी का अच्छा समय है, वो हमेशा व्यतीत कर देते हैं रास्ते में। ना ही वेंटिलेटर ठीक से मिलते हैं, ना ही एम्बुलेंसेस होती हैं। टाइम अगर नागपुर हम जाने का देखें तो 10 से 12 घंटे कम से कम हैं। वहाँ जाते ही कोई मिल जाए डॉक्टर बड़ी बात है। जबलपुर जाएगा 4-5 घंटे लगेंगे, फिर कोई मिल जाए उसे इमरजेंसी टाइम पे, लेकिन 3-4 घंटे 5 घंटे। सर, उस मशीन का नाम क्या है जो अभी संजय गांधी अस्पताल में आप लोगों द्वारा मंगाई गई है? उससे मरीजों का क्या सर्जरी उसमें होगी जिसका लोगों को लाभ मिलेगा? ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है, उसमें लगभग 20 से 24 गुना उसका मैग्नीफिकेशन होता है। मतलब हम जूम कह लें या आम जनता की भाषा में कहें कि हम 20 से 25 गुना उसको बड़ा देख सकते हैं किसी भी छोटी चीज़ को। तो उससे ऑपरेशन के टाइम में हमें ईज़ी होता है। कोई भी वाइटल स्ट्रक्चर्स या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को हम बचा ले जाते हैं, खून की नलियों को बचा ले जाते हैं, और कम से कम नुकसान पहुंचता है मरीज को ऑपरेशन के टाइम पे। अच्छा, इस मशीन के आने से ये आप कह सकते हैं कि मतलब कि अब जो ऑपरेशन पहले नहीं हो पाते थे, अब इस मशीन के आ जाने से हम लोग बेहतर सर्जरी कर पाएँगे? काफ़ी कुछ, क्योंकि अभी एंडोस्कोपिक सिस्टम संजय गांधी तरफ नहीं है, तो उससे भी परेशानियां रहती हैं, क्योंकि बहुत सारा एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी बार हम लोग अपना जो खुद का सामान है वो लेके जाते हैं, लेकिन रोज़ उनको कैरी करके ले जाना, वहाँ तक टूट फूट बहुत होती है, इसीलिए बहुत मुश्किल होता है। माइक्रोस्कोप आने से डेफिनेटली ब्रेन सर्जरीज़, थोड़े बहुत स्पाइन सर्जरीज़ में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, और मरीजों को पलायन से हम रोकने की काफ़ी कोशिश करेंगे। ये जो नई मशीन आई है, इसमें सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा? डॉक्टर इंदुलकर सर का, डॉक्टर प्रियंक शर्मा सर का, डीएमई साहब का, और राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री हैं, उनका सहयोग हमेशा ही रहता है। वो हमेशा अच्छी सोच रखते हैं, प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं सभी लोगों के लिए। और जो नए डीन साहब आए हैं, डॉक्टर सुनील अग्रवाल सर, वो तो बहुत ही मतलब प्रोग्रेसिव सोच के साथ बातें कर रहे हैं और काम कर रहे हैं कि कॉलेज को बेस्ट मेडिकल कॉलेज कैसे बनाना है प्रदेश